हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडियन नेशनल वुमेन्स टीम के बारे में, जिन्होंने कल अपना आखिरी मैच खेला पिंक लेडीज कप का अगेंस्ट साउथ कोरिया, जहां पे वो 3-0 से हार गए उस मैच को एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट, बिकॉज साउथ कोरिया इज फार फार सुपीरियर देन अस इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी वाइज, इन टर्म्स ऑफ द टेक्निकल एबिलिटी वाइज, एंड वो क्लियरली उनके प्लेयरों में कल विजिबल हो रहा था ऑन द पिच। जिस तरह से उनके प्लेयर मूवमेंट कर रहे थे, पासिस बना रहे थे, शॉट्स ले रहे थे, दे आर बेटर देन अस, दैट्स द रियलिटी। एंड उनकी फीफा रैंकिंग भी भाई 20 है, हमारी 69 है, सो देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन यू कैन से की बोथ द टीम्स। बट आई थिंक हमारे जो नए कोच है क्रिस्पिन छेत्री एंड हमारे प्लेयरों के लिए आई थिंक इट्स अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, नॉट ओनली दिस साउथ कोरिया मैच बट दैट रशिया मैच ऑल्सो। आई थिंक यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें उनको सीखने को मिली होगी, एक अच्छा एक्सपोजर मिला है, एंड लेट होप्स हो कि यहाँ पे जो चीज़ें सीखी है उसको बेटर करके वो जो अपकमिंग AFC एशियन कप क्वालिफायर्स है उसमें बेटर प्रिपेयर होके जाए, जो कि उनको जून एंड जुलाई के स्टार्ट में खेलने हैं। सो जैसे मेंस के लिए भी एशियन कप क्वालिफायर इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से हमारी वुमेन्स टीम के लिए भी इस साल जो सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है वो वही है कि कैसे भी करके हमें एशियन कप को क्वालिफाई करना है। सो दैट्स अवर एक्सपेक्टेशन एज अ फैन। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है मोहन बगान के बारे में। तो मोहन बगान ने भाई इस सीज़न का तो जो अपना टारगेट था, पहला टारगेट टू विन दिस शील्ड, वो तो अचीव कर लिया है, बट अब उनके मैनेजमेंट ने भाई नेक्स्ट सीज़न की भी ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, जिसमें ट्रांसफर्स और उन सब की बात आती है। तो अब बात आती है उनके कोच की, होसे मोलिन्या की, कि क्या उनको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग अपडेट आ रहा है कि भाई मैनेजमेंट ये सोच रहा है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया जाएगा, एंड उनका जो अभी का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी एक ऐसा क्लोज है कि भाई इस सीज़न के कुछ अगर टारगेट वो अचीव करते हैं देन वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन क्लोज यहाँ पे ट्रिगर किया जा सकता है। बट देयर आर ए सर्टेन फैंस ऑफ मोहन बगान की जिनको लगता है कि भाई चाहे मोहन बगान इस साल अंडर मोलिन्या कोई भी ट्रॉफी जीत जाए, बट नेक्स्ट सीजन उनको नया कोच लाना चाहिए, क्योंकि शायद वो यहाँ पे मोलिन्या की जो प्लेइंग स्टाइल या फिर गेम स्टाइल है उनसे उतना सेटिस्फाई या फिर उनसे उतना ज़्यादा खुश नहीं है। बट दैट्स द पार्ट की जो होता है भाई, कुछ सर्टेन फैन बेस ऐसा भी होता है। बट आई थिंक जो चीज़ें मोलिन्या ने इस सीज़न अचीव की है डेफिनेटली डिजर्व दैट कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, एंड आई थिंक आप चाहे उसकी प्लेइंग स्टाइल से सेटिस्फाई ना हो, लेकिन ही इज़ अ गुड मैन मैनेजर। जिस तरह से उन्होंने पूरी स्क्वाड को रोटेट या फिर जिस तरह से उन्होंने डिफिकल्ट सिचुएशन में भी टीम को यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मैनूवर किया है, आई थिंक दैट्स हाउस इज क्वालिटी, एंड वही चाहिए आपको एट द एंड ऑफ द डे। तो भाई फैंस विल रिमेंबर दैट रिजल्ट, सो वही वाला सीन है। अब क्योंकि मोहन बगान की बात की है तो उनके जो आर्क राइवल है ईस्ट बंगाल, उनकी भी बात करना ज़रूरी है। तो वहाँ पे भी एक खबर आ रही है कि शायद ऑस्कार ब्रूसन को नेक्स्ट सीजन के लिए कंटिन्यू किया जाए डिस्पाइट द रिजल्ट ऑफ ISL या फिर वॉट एवर रिजल्ट विल कम इन द AFC चैलेंज लीग। चाहे AFC चैलेंज लीग में आगे ईस्ट बंगाल बढ़े या ना बढ़े, बट आई थिंक दैट्स द राइट डिसीजन टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए, एंड ये दोनों क्लबों के लिए है। मोहन बगान के लिए भी भाई लास्ट सीजन मैंने देखा था वहाँ पे कुछ और चीज़ें थी बिहाइंड द सीन की, जिसके चलते एंटोनी हबास लीव किए, बट एक स्टेबिलिटी चाहिए आपको। ऐसा नहीं होगा कि भाई हर साल आप यहाँ पे अपने सारे मोस्ट ऑफ द प्लेयर चेंज कर रहे हो, कोच चेंज कर रहे हो, सीजन में आप 2-2 बार कोच चेंज कर रहे हो, उससे भाई आपकी एक यहाँ पे कोई भी कोच के लेके आओ, आपकी वो यहाँ पे सिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगी। सो आई थिंक ईस्ट बंगाल नीड दैट स्टेबिलिटी, एंड आई थिंक ऑस्कार ब्रूसन इज ए टेक्निकली वेरी साउंड कोच, एंड ही इज डूइंग यू कैन से कि स्लोली अ गुड थिंग। सो दैट्स द अपडेट रिगार्डिंग देयर कोच ऑल्सो। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग ट्रांसफर र्यूमर आ रही है रिगार्डिंग कॉनर शील्ड, जिनका भाई इस सीजन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। वो तो चेन्नई FC की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे काफ़ी इनकंसिस्टेंट रही, अदरवाइज कॉनर शील्ड इज़ वन ऑफ द फॉरेनर की जिन्होंने भाई इस सीजन, अगर हम जैसे एलेदिन एजारी की गोल के ऊपर बात करते हैं, उसी तरह से भाई कॉनर शील्ड ने सबसे ज़्यादा चांस इस सीजन क्रिएट किए हैं, एंड इज वर्क रेट इज अनमैचेबल। तो उनके पीछे भाई ऑब्वियसली जो बाकी ISL क्लब है वो डेफिनेटली ट्राई करेंगे उनको साइन करने की, जिसमें वन ऑफ नेम इज ईस्ट बंगाल इज trying to sign you can say ki corner shield for next season, and they are offering you can say ki better salary compared to Chennai FC. So I think that would be a interesting signing if he comes to come to Bengal. So let's see वो डील क्या पुल ऑफ हो पाती है कि नहीं हो पाती। नेक्स्ट बात करेंगे कल खेले गए ISL मैच के बारे में, जहां पे ईस्ट बंगाल ने हैट्रिक ऑफ विंस हासिल करते हुए 2-0 से हैदराबाद FC को हरा दिया। फर्स्ट हाफ वाज डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम द ईस्ट बंगाल साइड, बट सेकंड हाफ में यहाँ पे अच्छी रिकवरी की। दोनों ही टीमों ने चांसेस तो बनाए, यहाँ पे हैदराबाद FC का भी एक जो एडमिल्सन वाला चांस था वो पोस्ट पेड कर गया। ईस्ट बंगाल ने भी यहाँ पे कपल ऑफ रियली गुड चांस क्रिएट किया, जिसमें आई थिंक मेसी बाउली वाज दी आई थिंक बेटर प्लेयर, और ओवरऑल उन्होंने भाई काफ़ी बढ़िया खेला, एक उनका पोस्ट पेड किया।
एट द एंड ऑफ द मैच यहाँ पे इंजरी टाइम में उन्होंने वो गोल मारा एंड फर्स्ट गोल फॉर ईस्ट बंगाल. सो आई थिंक दैट्स अ स्पेशल वन फॉर मेसी बोली एंड इज लुकिंग रियली गुड. सो दैट्स अ गुड साइन फॉर ऑस्कार ब्रूजोन. एक प्लेयर जो मेरे को डिसअपॉइंट किया वो है दिमांता कोस. दिमांता कोस में वो लिथलनेस नहीं दिख रही बॉक्स के अंदर जो एक आपके नंबर 9 से दिखनी चाहिए. वो जो केरला ब्लास्टर में उसकी वो इंस्टिंक्ट दिखती थी बॉक्स के अंदर. ही इज यू कैन से कि शॉट लेने से भी बंदा घबरा रहा है क्योंकि एक ऐसा सिचुएशन बना था कल के मैच में कि जहाँ पे अगर वो जैसे उसका फर्स्ट टच उसने लिया राइट लेग पे, वहाँ पे क्लियरली ओपन चांस, मतलब यू कैन से कि चांस बढ़िया था, बट उन्होंने एक्स्ट्रा टच लेके वो उस चांस को यहाँ पे वेस्ट कर दिया. तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना वो कहना कि दिमांता कोस में नहीं दिख रहा है. बाकी मेसी बोली लुक्स गुड, यहाँ पे नोरेम मायस भी अच्छा दिख रहे हैं. उसके अलावा रिचार्ड सेलिस भी कल खेले. सो दैट्स अ गुड साइन फॉर ऑस्कार ब्रूजोन फॉर दी यू कैन से कि एफसी चैलेंज लीग. तो ये प्लेयरों का फॉर्म में आना, रिदम में आना, कॉन्फिडेंस में आना आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें थोड़ी सी भी उम्मीद रखनी है कि भाई ईस्ट बंगाल कुछ अच्छा करे एफसी चैलेंज लीग में, क्योंकि आपके की प्लेयर का भाई स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है. डिफेंस ने आई थिंक यहाँ पे स्लोली थोड़ा सा मोमेंटम बनाया है. सो लेट होप से उसको कैरी फॉरवर्ड करे. बट गुड हैट्रिक ऑफ विंस फॉर ईस्ट बंगाल एंड बैक टू बैक 3 मैचेस उन्होंने जीते हैं. सो डेफिनेटली उनसे प्लेयरों में भी एक वो पॉजिटिविटी, एक ड्रेसिंग रूम में भी पॉजिटिविटी आती है. ऑन दी अदर साइड हैदराबाद एफसी लैक दैट एक्सपीरियंस दैट कंपोजर इन द फाइनल थर्ड. अब देखिए अब्दुल रबी, चुंगा हमार, इन सब की हम बात करते हैं बट इन सब का जो फाइनल आउटकम है वो उस हिसाब से नहीं आ पाता है. सो आई थिंक दैट इज द एरिया वेयर दे नीड टू इंप्रूव. सो दैट्स द सीजन फॉर हैदराबाद एफसी. लेट मी नो गाइस आपको कैसा लगा ये मैच, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में जो कि है बिटवीन पंजाब एफसी एंड एफसी गोवा. पंजाब एफसी के लिए ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है प्लेऑफ के रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड एफसी गोवा तो ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका है एंड आई थिंक दे विल ट्राई टू फिनिश ऑन सेकंड. बट आई थिंक डेफिनेटली पंजाब एफसी विल कैन गिव सम चांस टू देयर यंगस्टर एंड मनोलो मार्केस. लेट्स सी कि अपनी स्क्वाड को रोटेट करते हैं, किस तरह से इस मैच में स्टार्टिंग 11 में प्लेयरों को खिलाते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा. एंड डेफिनेटली वो चाहेंगे कि भाई जो एक मोमेंटम बना है उसको वो कैरी फॉरवर्ड करे, उसमें ऐसा नहीं हो कि भाई कहीं पे भी ब्रेक आए. बट आई थिंक इट विल बी अ क्लोज मैच टू बी ऑनेस्ट बिटवीन पंजाब एंड गोवा एंड माई प्रिडिक्शन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस मैच इज मे बी 2-1 काइंड ऑफ विक्ट्री फॉर गोवा. लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. उसके बाद बात करते हैं आई लीग के बारे में. तो भाई आई लीग में भाई इंटर काशी टेबल ऑफ द टॉप पहुंच चुका है विथ यस्टरडेज 1-0 विन ओवर दिल्ली एफसी. हार्ड फोर्ट मैच था एंड वहां पे उन्होंने 1-0 की विक्ट्री हासिल की. एंड विद दैट विन दे आर 2 पॉइंट क्लियर to the Churchill weather. So that's a huge you can say कि victory for इंटरकाशी. एंड नाउ 6 मैच बचे हैं जिसमें से मोस्ट ऑफ द मैचेस जो इंटरकाशी को खेलने हैं वो टॉप 5 टॉप 6 जो टीमें हैं अभी उन्हीं के सामने खेलने हैं. सो एंटोनियो हबास टीम नीड्स टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, दैट परफॉर्मेंस. बट आई डोंट थिंक सो कि अभी भी रेस खत्म हुई है, क्योंकि इस सीज़न हमने देखा है आई लीग में भाई जो भी टीम टॉप पे आती है इवेंचुअली दे ड्रॉप द पॉइंट्स. सो इंटरकाशी का भी क्या सीन रहता है वो देखना होगा. दूसरा जो मैच था एससी बेंगलुरु वर्सेस शिलोंग लाजोंग का, वहाँ पे एससी बेंगलुरु 2-0 से जीत गया है. एंड विद दैट विन उन्होंने भाई अपना जो रेलीगेशन से बचने का जो चांसेस है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि आइजोल एफसी दिल्ली एफसी से उनके 6 to 7 पॉइंट वो क्लियर है. सो दैट मेक्स देम कंफर्टेबली इन दी यू कैन से कि आउट ऑफ रेलीगेशन जोन. एंड रिमेनिंग 6 मैचेस बचे हैं तो उसमें से कुछ मैचेस अगर वो ड्रॉ एंड निकाल लेंगे देन दैट वुड बी गुड इनफ. सो अभी एट द मोमेंट लग रहा है कि आइजोल एफसी एंड दिल्ली एफसी विल बी दी 2 टीम्स जो कि नेक्स्ट सीजन के लिए रेलीगेट हो जाएगी. लास्ट में बात करते हैं गुजरात सुपर लीग के बारे में जिसका 2nd एडिशन इस सीजन होने वाला है. एंड इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट गुजरात स्टेट एफए ने कर दिया है आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द फर्स्ट सीजन लास्ट ईयर. एंड आई थिंक इट्स अ गुड टू सी पर्टिकुलरली इन अ स्टेट लाइक गुजरात की जहाँ पे फुटबॉल का उतना ज़्यादा क्रेज नहीं है, उसमें इस तरह की छोटे टाइम के लिए जो स्टेट फ्रेंचाइजी काइंड ऑफ फुटबॉल लीग कर रहे हैं उससे आई थिंक डेफिनेटली लोगों का यहाँ पे अटेंशन बनेगा और वो सारी चीज़ें बनेगी. सो दैट्स अ गुड टू सी. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe Curious Study. जय हिंद, जय भारत.